पूरा आप उनका ASI उनका आप पूरा एक करियर का एक रिकॉर्ड देखें, उनका कीर्तिमान देखें, तो आपको ये साफ तरीके से उभर के आएगा कि उनको पहले किस कारण उनको पहले सस्पेंड किया गया था और आज भी उनको ये वापस लाया गया इस कारण कि कोरोना वायरस के कारण हमारे पुलिस में शायद लोगों की कमी हुई, बहुत लोगों की मृत्यु हुई, तो उसमें एक तरीके से नए नए लोगों की जिम्मेदारी के लिए लोग नहीं थे, तो उनको जो अनुभवी हैं, जिनको तजुर्बा है, उनको बनाना पड़ा। तो लेकिन आप ये भूल गए हैं कि वाजे जी पर ढेर सारे बहुत ही गंभीर आरोप लगे हुए हैं, वो सस्पेंड हुए थे, उन पर ये हाईकोर्ट ऑर्डर के विरुद्ध है। और आज यदि आप जो भी देख रहे हैं तो इस पर जिम्मेदारी पुलिस कमिश्नर की बहुत मैं समझता हूँ कि एक तरीके से खुलेआम इस जिम्मेदारी है। ठीक बात है संजय जी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है इस मामले में जो राजनीतिक पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या कमिश्नर बलि का बकरा बने, जैसा वो अब अदालत के दरवाजे जाके कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय झा आपका आने के लिए। फटाफट से पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ आगे विक्रम सिंह साहब, क्या समझ में आता है, क्या वाकई परमवीर सिंह बलि का बकरा बने इसलिए अदालत गए, या फिर वो भी राजनीतिक मोहरा हैं और खेल खेल रहे हैं? रोहित जी, यहां कोई बलि का बकरा नहीं है, न ही कोई मोहरा है। आपने जो फसल बोई है वो आप काट रहे हैं। पुलिस कमिश्नर और आईपीएस अफसर, मैं पहले तो इनके ऊपर बात कर लूं। आपने बैकडोर एंट्री से जब सचिन वाजे की एंट्री कराई थी तो आपने नहीं सोचा था कि यू आर कोटिंग द रेसिपी ऑफ डिजास्टर। किस कानून के तहत आपने उनको वापस लिया? एक आदमी जो चार्जशीटेड है, एक आदमी जिसके ऊपर हाईकोर्ट के प्रकरण चल रहे हैं, किस कानून और नियम के अंतर्गत उसको आपने सर्विस में लिया? सर्विस में ही नहीं लिया, आपने उसको सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विवेचनाएं दी। दो बातें, आप आईपीएस अफसर थे, आपके सामने एक अपराध संज्ञान में आता है तो आपकी जिम्मेदारी थी कि तत्काल एफआईआर रजिस्टर करा करके कार्रवाई कर लेते, खुद छुट्टी चले जाते, या आप अपनी पेशकश दे देते कि साहब हमसे ये काम अब नहीं होगा। बहरहाल हम आप समझ सकते हैं कि आपका लगाव इस महत्वपूर्ण पद के लिए था, लेकिन ये तो आप कर ही सकते थे कि अपराध पंजीकृत कर सकते थे, क्योंकि ये जान करके कि आपके कॉन्डक्ट रूल्स में और लॉ ये कहता है कि किसी भी अपराध की जानकारी होने में मूक दर्शक बने रहना अपराध में सम्मिलित होने के बराबर है। रोहित जी, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। राजनीतिक मित्रों के बारे में तो मैं बाद में टिप्पणी करूंगा, जो नहीं भी करूंगा, लेकिन पहले मैं आईपीएस अफसरों के बारे में जरा टिप्पणी कर दूं। उनकी जिम्मेदारी थी कि तत्काल, फिर मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आपने कितने मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया? एज डीजीपी मैंने 2 मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया, गहराम निषाद, जिन्होंने कांस्टेबल पहरे को थप्पड़ मारा, उसी थाने में गिरफ्तार हुए। आनंद सेन यादव मंत्री किडनैपिंग में गिरफ्तार हुए। ये कोई चीज नहीं है। और जिस चीज में इतने गंभीर अपराध है कि आपकी वर्दी दागदार हो रही है, आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल रही है,